मैजिक और मैजिकल पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल आप मार्वल सीरीज या मार्वल यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ले सकते हैं। मैजिक काफी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, मिस्टीरियस और काफी पावरफुल होता है और इसे रखने वाले यानी इसे यूज करने वाले कैरेक्टर्स तो और भी ज्यादा ऑसम होते हैं। अब मे बी हम इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन बेन 10 यूनिवर्स में भी कई मैजिकल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी मैजिक के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मैजिकल कैरेक्टर्स की। तो 10th पोजीशन को डिजर्व करता है अल्टीमेट बेन 10,000। हाँ भाई, अल्टीमेट बेन 10,000 भी मैजिकल पावर्स यूज कर सकता है, लेकिन बायो बेन 10,000 शायद नहीं। अब इसे लेकर डिस्कशन बना ही रहता है, क्या अल्टीमेट बेन 10,000 प्राइम टाइमलाइन बैन का फ्यूचर है या फिर किसी अदर टाइमलाइन के बैन का फ्यूचर। तो देखो, इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए अल्टीमेट बेन 10,000 को प्राइम टाइमलाइन के बैन का ही फ्यूचर माना जाता है, यानी कि बायो बैन भी एनाडाइट की पावर्स यूज कर सकता है। बायोमेट्रिक्स को हमने कभी मैजिकल पावर्स यूज करते देखा नहीं है, क्योंकि उसके पास बायोमेट्रिक्स जैसा पावरफुल ओमनिट्रिक्स है, लेकिन अल्टीमेट बेन 10,000 एनाडाइट पावर का यूज करता है। अब ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट बेन 10,000 उनमें थोड़ा सा भी बेटर है, क्योंकि इन फ्यूचर बायो बैन मैजिकल पावर्स का यूज करता ही नहीं है, तो उन्हें मैजिकल पावर्स की प्रैक्टिस भी नहीं होगी। सो वी कैन से दैट अल्टीमेट बेन 10,000 10th पोजीशन को तो डिजर्व करता ही है। हाँ, बायो बैन का कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्टीमेट बेन 10,000 को हम 10th पोजीशन दे सकते हैं। 9th पोजीशन को डिजर्व करते हैं चार्मकेस्टर के डैड स्पेल विंडर, जो कि एडवेटिया के घटिया रूल्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और उसी में वो मारे गए। अब इनकी पावर्स के बारे में ठीक से तो नहीं बताया गया है, लेकिन हम पता लगा सकते हैं चार्मकेस्टर और हेक्स के बारे में सोचकर, क्योंकि यार वो भी लेडजर डोमेन से ही बिलोंग करते थे। अब क्योंकि लेडजर डोमेन ही एक तरह से मैजिक का होम है और वहाँ पर स्पेल विंडर रहते थे और एडवेटिया के घटिया रूल्स के अगेंस्ट फाइट भी कर रहे थे, तो आप सोच सकते हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इस वीडियो की 8th पोजीशन को डिजर्व करता है एडवेटिया। अब एडवेटिया के अगेंस्ट फाइट करते हुए चार्मकेस्टर के डेड मारे गए, तो आप सोच सकते हैं एडवेटिया कितना ज्यादा पावरफुल है। और मे भी हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा रून के साथ ही एडवेटिया इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्पेल विंडर को मार पाया, वरना अल्फा रून के बिना वो इतना पावरफुल है ही नहीं। अब इसका एक प्रूफ भी है, क्योंकि उस एपिसोड के बाद से एडवेटिया को कभी भी एक पावरफुल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक वीक पर्सनैलिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब कुछ भी हो, लेकिन एक टाइम पर लीडर ऑफ लेडजर डोमेन रहने वाला एडवेटिया एक मास्टर मैजिशियन है, जो कि बाद में करप्टेड बन गया है। नंबर 7 माइकल मॉर्निंग स्टार या डार्क स्टार। अब ये अकेला ऐसा कैरेक्टर है मेरे अकॉर्डिंग तो, जिसे हर एक सीजन और सीरीज में पावरफुल इंट्रोड्यूस किया गया है। एलियन फोर्स सीरीज से लेकर ओमनिवर्स सीरीज और मे बी रिबूट सीरीज में भी इसे काफी ज्यादा पावरफुल ही इंट्रोड्यूस किया गया है। कई बार टेनिसन ट्रायो को शॉक कर देने वाले माइकल मॉर्निंग स्टार के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, लेविटेशन जैसी एबिलिटीज हैं, और इसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ अदर कॉम्बैट स्किल्स भी हैं। विद इनफ मैजिक पावर्स ये फ्लाई भी कर सकता है, और विद इनफ मैजिक पावर इसके पास इनविंसिबिलिटी जैसी एबिलिटी भी आ जाती है, लाइक बिग चिल। मैजिकल पावर्स रखने वाले इस कैरेक्टर के पास मैजिक एम्पावरमेंट, एब्जॉर्प्शन एम्पावरमेंट और टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी हैं, और ये रॉक मॉन्स्टर्स को समॉन भी कर सकता है। डार्क स्टार मैजिक, मैना और पावर तीनों को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसके साथ ये लाइफ फोर्स ट्रेनिंग भी यानी लाइफ फोर्स तक को एब्जॉर्ब कर सकता है। एनर्जी ब्लास्ट्स, एनर्जी बोल्ट्स, एनर्जी शॉक वेव्स और एनर्जी फोर्स फील्ड को भी जनरेट कर सकता है अपना माइकल मॉर्निंग स्टार। डार्क एनर्जी को मैन्युपुलेट करने वाला डार्क स्टार जब ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने गोल्डन फॉर्म में होता है, तब इसे डिफीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो क्रिएटर्स ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि माइकल मॉर्निंग स्टार ही बैन का सबसे डेंजर एनिमी है। नंबर 6 चार्मकेस्टर के अंकल हेक्स। इनके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, मैजिक मैना मैन्युपुलेशन जैसी एबिलिटीज है। ये एनर्जी ब्लास्ट कर सकते हैं और एनर्जी ब्लास्ट फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। आई मीन मैजिक
फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। इनके पास भी इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं और ये भी रॉक मॉन्स्टर को समॉन कर सकते हैं। इन्हें इनविंसिबल जैसी एबिलिटी का यूज करते हुए भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इनके पास मैजिक एम्पावरमेंट जैसी एबिलिटी भी है और भाई मैजिक आर्टिफैक्ट की नॉलेज तो इनके पास काफी अच्छी है और नो डाउट मैजिक आर्टिफैक्ट के साथ मैजिक की भी काफी अच्छी नॉलेज है एज कम्पेयर टू अदर मैजिशियंस। इन ओमनीवर्स सीरीज हेक्स को काफी वीक इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन रिबूट सीरीज में इसे ठीक ठाक यानी पावरफुल इंट्रोड्यूस किया गया है। हेक्स एक वीक कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पावरफुल अपोनेंट है क्योंकि ये ग्वेन तक को डिफीट कर सकता है, चार्मकेस्टर तक को डिफीट कर सकता है, लेकिन ओमनीवर्स में ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए यानी कि ओमनीवर्स सीरीज की वजह से हेक्स 6 पोजीशन को डिजर्व करता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पोजीशन की, जिस पर आते हैं विज़ेल। विज़ेल रेदर देन अ पर्सन एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसे ओमनीवर्स सीरीज में एक कैरेक्टर या कहीं एक पावरफुल मैजिशियन का फॉर्म दे दिया गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि विज़ेल ओमनीवर्स सीरीज के अकॉर्डिंग तो बेंटेन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिशियन है। उन्हें डिफीट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, या कहें कि इजी है क्योंकि विज़ेल को स्टेज मैजिक ट्रिक बेटर लगती है रियल मैजिक से, क्योंकि यार वो मानती है रियल मैजिक एक चीट है। इसलिए चार्मकेस्टर ने जब उन्हें कैप्चर किया तब वो इजीली कैप्चर भी हो गए। उन्होंने कोई रेसिस्टेंस दिखाया ही नहीं और ना ही किसी भी तरह के मैजिक का यूज किया, जबकि चार्मकेस्टर उनके सामने कुछ भी नहीं थी क्योंकि बेंटेन यूनिवर्स में कोई भी मैजिकल कैरेक्टर उनके सामने कोई कुछ नहीं है। क्योंकि वो रियल मैजिक को डिसलाइक करते हैं, उसे यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो 5th पोजीशन को डिजर्व करते हैं, वरना नो डाउट नंबर 1 पोजीशन विज़ेल की ही होती है। इट्स नॉट नंबर 1, इट्स नंबर 2। बाय द वे बात करते हैं नंबर 4 की, तो 4th पोजीशन डिजर्व करती है अपनी ग्वेन टेनिसन। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ग्वेन एक ह्यूमन और एक एनाडाइट है। इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी और वाया मैना एब्सॉर्प्शन, इनहेंस्ड स्पीड जैसी एबिलिटीज हैं। इसके पास मैना कंस्ट्रक्ट क्रिएशन, मैना मैनिपुलेशन, मैना सॉलिडिफिकेशन और मैना टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज भी हैं। हाउसिंग के साथ ग्वेन मैना शील्ड्स और प्रोजेक्टाइल्स को जनरेट कर सकती है और फ्लाई भी कर सकती है। ग्वेन के पास भी मैजिक और मैजिक एम्पावरमेंट जैसी एबिलिटीज हैं और ग्वेन भी मैना और लाइफ फोर्स दोनों को ही एब्सॉर्ब कर सकती है। टेलीपैथी, हीलिंग, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल जनरेट करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और सबसे बड़ी बात इसके पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी एबिलिटी भी है। अपने ह्यूमन फॉर्म में ये एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भी है, तो हम कह सकते हैं इसके पास काफी अच्छी कॉम्बैक्ट स्किल है। और बात करें इसके एनाडाइट फॉर्म की तो आप जानते ही हैं कि ग्वेन कितनी पावरफुल है। अब क्योंकि ओमनीवर्स सीरीज में ग्वेन अपने एनाडाइट फॉर्म को यूज करती है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है और भाई ग्वेन एनाडाइट फॉर्म में साइज अल्टरेशन जैसी एबिलिटी का भी यूज कर सकती है। नंबर 3 चार्मकेस्टर। अब देखो यहाँ डिस्कस हो सकता है कि चार्मकेस्टर पावरफुल है या ग्वेन, क्योंकि यार ग्वेन ने कई बार चार्मकेस्टर को डिफीट किया है। बट वेट, ये ग्वेन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में चार्मकेस्टर को काफी वीक इंट्रोड्यूस किया गया है। लाइक ज़ोम्बोज़ो के साथ जब वो फाइट कर रही थी तब उसे काफी वीक इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड अदर हैंड ओमनीवर्स सीरीज और बेंटेन अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज में चार्मकेस्टर को काफी पावरफुल मैजिशियन और काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके पास भी अदर मैजिशियंस की तरह कई एबिलिटीज हैं। उनमें से बात करें अगर कुछ एबिलिटीज की तो लेविटेशन, रॉक मॉन्स्टर आर्मर और लावा इम्यूनिटी जैसी एबिलिटी भी है इसके पास। अब जिस तरह माइकल मॉर्निंग स्टार के पास उसका गोल्डन फॉर्म है और ग्वेन के पास उसका एनाडाइट फॉर्म, बिल्कुल चार्मकेस्टर के पास भी उसका पावरफुल ड्रैगन फॉर्म है। ओमनीवर्स सीरीज के एक एपिसोड में इसने बेंटेन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिशियंस को डिफीट करके उन्हें बैग में कैप्चर कर लिया था और भाई ये ग्वेन को भी डिफीट कर सकती है और कई बार इसने ऐसा किया भी है। चार्मकेस्टर को डिफीट करने के लिए ग्वेन के ट्रायो को काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। चार्मकेस्टर उन मैजिशियन या उन कैरेक्टर्स में से है जिन्होंने बेन, केविन और ग्वेन तीनों का ही दी एंड कर दिया था। अगर ग्वेन टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक नहीं करती तो परमानेंटली बेन और केविन होते ही नहीं। नंबर 2 वर्डोना मोस्ट पावरफुल एनाडाइट्स में से एक है जिसने ग्वेन की कजिन को भी डिफीट किया था और ग्वेन की कजिन उनसे डरती भी है और भाई टेनिसन ट्रायो को भी वर्डोना ने इजीली डिफीट कर दिया था। नॉट दैट मच इजीली बट कर दिया था। इसके पास भी अदर मैजिशियंस की तरह एबिलिटीज हैं, बट बात करें एक्स्ट्रा एबिलिटीज की तो वो है इनविजिबिलिटी और बॉडी क्रिएशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि वर्डोना चाहे तो किसी भी एज में रह सकती है, किसी भी एज में चेंज होकर वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्डोना कितनी पावरफुल है, क्योंकि हम सभी
ने देखा है वर्डोना की पावर्स को। बात करें नंबर 1 की तो वो है डैगोन, द रूलर ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, द गॉड ऑफ मैजिकल वर्ल्ड। अब डैगोन की पावर एंड एबिलिटीज को लेकर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है। बाकी आप डैगोन की पावर्स के बारे में जानते ही होंगे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।